जो काम पत्रकार नहीं कर सकते वो कर दिखाया ध्रुव राठी ने। दोस्तों ध्रुव राठी ने मोदी की सरकार को जमकर रेला है। दोस्तों हमारे देश के पत्रकारों को तो सिर्फ यह दिखाई देता है कि किधर सीमा भाभी आ रही है और किधर से हमको टीआरपी मिलेगा और किधर से ज्यादा व्यूज बटोर सकते हैं। हमारे देश के पत्रकारों को यह पता नहीं चलता कि इधर मणिपुर जल रहा है, इधर देश की जनता भूखी मर रही है, इधर बेरोजगारी है और इधर भुखमरी है। उनको तो सिर्फ यही दिखाई देता है कि हमारे व्यूज किधर से मिलेंगे उधर को हम चले जाएंगे। यहाँ पर मोदी के बारे में तो कोई भी पत्रकार आवाज नहीं उठाता है। यहाँ पर ध्रुव राठी ने मोदी को जमकर तल दिया है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सरकार के जो नेता है ध्रुव राठी को देशद्रोही बता रहे हैं, क्योंकि ध्रुव राठी जी ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और जो बीजेपी सरकार है उस पर आवाज उठाई। और दूसरी बात यह है कि ध्रुव राठी ने अपनी शादी को जर्मनी से किया है, इसीलिए कई बार ध्रुव राठी को देशद्रोही बोला है हमारे देश के नेताओं ने। अब यहाँ पर आप लोग ही कमेंट करके बताइए, अगर मैं मोदी के ऊपर आवाज उठाता हूं तो मुझे देशद्रोही बताया जाएगा, क्योंकि कोई भी भाई मोदी के ऊपर आवाज नहीं उठा सकता। मोदी के तो अंधभक्त बने रहो, मोदी तो हमारे देश के भगवान है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। अगर आप लोग नरेंद्र मोदी जी को भगवान मानते हैं तो इस वीडियो को भले ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मोदी की यहाँ पर मैं पोल खोलने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान मानते हैं मोदी जी को, और यहाँ पर राम मंदिर बन गया है जब से, तो मोदी जी बहुत ही ज्यादा प्यारे लगने लगे हैं। उनको नहीं पता चल रहा कि देश में बेरोजगारी है या भुखमरी है। बस राम मंदिर बन जाए और बस सब भाड़ में जाए। मोदी जी को तो हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरने और अपनी सरकार बनानी है, फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाना है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ध्रुव राठी ने आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मोदी के ऊपर आवाज उठाई है। ध्रुव राठी ने सबसे ज्यादा इलेक्शन के ऊपर आवाज उठाई है। ध्रुव राठी का कहना है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए, वोटिंग फ्री होनी चाहिए और अलग अलग कैंडिडेट से होनी चाहिए। दोस्तों ध्रुव राठी हमारे देश को रसिया से भी कंपेयर करते हैं कि रसिया में किसी को भी उड़ा दिया जाता है, इसी तरह हमारे देश में भी ऐसा ही चल रहा है। अभी अभी एक वोटिंग मशीन का कंट्रोलर चुरा लिया गया और यहाँ पर मजाक सा चल रहा है, ऐसा ध्रुव राठी का कहना है। मैं धन्यवाद देता हूं ध्रुव राठी जी को जिन्होंने मोदी जी पर आवाज उठाई हिम्मत करके, क्योंकि हमारे देश के पत्रकारों में तो इतना दम नहीं है कि वो मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल सके। अगर कोई भी पत्रकार कुछ भी मोदी जी के बारे में बोलता है तो कोई नेता आएगा और उनको लपेट जाएगा या कुछ पैसा घूस पेल जाएगा। अब यहाँ पर मैं सभी पत्रकारों को तो नहीं बता रहा, लेकिन कुछ पत्रकार तो एक नंबर के दलाल हैं। चाहे आप लोग मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैं सत्य पर आवाज उठाऊंगा। और यहाँ पर सच है ये कि मोदी जी का हर काम अच्छा नहीं है, कुछ काम अच्छे हैं मैं मानता हूं, लेकिन देश में कुछ गलत काम भी हो रहे हैं। जैसे कि उधर मणिपुर जल रहा है और इधर बेरोजगारी से लोग परेशान हो रहे हैं और महंगाई भी आसमान छू रही है। तो दोस्तों आम आदमी का तो कहीं से भी फायदा नहीं है। अमीर लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी जाए तो कहां जाए, बेचारे को आखिरकार भिखारी बनना पड़ता है। और मैं कई सारे भाइयों को देख रहा हूं जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं, उनको भीख भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हकीकत में गरीब आदमी को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमारे देश में कई सारे गलत काम हो रहे हैं, जैसे कि देश में हमारे में दहेज मांगने पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अगर कोई लड़की वाले के पास दहेज नहीं है तो वो अपनी लड़की को अच्छे घर में नहीं दे सकता, और कई सारे गलत काम हो रहे हैं। और मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चला दिया, लेकिन गरीब आदमी की बेटी तो आज भी घर में काम कर रही है और चूल्हा फूंक रही है, वो कभी नहीं पढ़ सकती अगर उसके पास पैसा नहीं है तो। और हमारे देश में गांव में तो ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बेटियों को पढ़ाएंगे तो बिगड़ जाएंगी। यहाँ पर आप लोग अगर छोटे गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने कई बार इस बात को सुना होगा। तो हमारे देश में तो मुझे कहीं से तरक्की नजर नहीं आ रही है। जिस आदमी को जिंदगी में कुछ बड़ा करना है वो कभी नहीं कर सकता अगर उसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा पावर है तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको चुनाव में खड़ा होना है तो आपको लगभग 80 लाख रुपए जेब में चाहिए, चाहे आपने जनता की कितना भी सेवा की हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुनाव कभी नहीं लड़ सकते, आप देश के नेता कभी नहीं बन सकते। तो हर चीज में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको शिक्षा चाहिए, अगर आपको बीमारी का इलाज कराना है तो आपको पैसा चाहिए। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आप हॉस्पिटल में भी फायदा नहीं ले सकते। अगर आप पैसे वाले हैं तो कहीं से भी जुगाड़ करके आप
आयुष्मान कार्ड फलाना कार्ड बनवा के अपनी जुगाड़ करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर आम आदमी के पास सभी कार्ड अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आम आदमी को परेशान रहना पड़ता है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप देश को तरक्कियों में ले जाना चाहते हैं तो शिक्षा और बीमारी को फ्री करना चाहिए। अगर कोई आदमी बीमार पड़ गया या उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो उसे EMI में भर सके या फिर कोई भी पैसे की जरूरत ना पड़े। हमारे देश में फ्री हॉस्पिटल तो है, लेकिन उनमें फ्री में इलाज कहीं पर भी नहीं होता। कुछ कुछ जगहों पर घूस देने पर इलाज कराया जाता है, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका अच्छे से इलाज नहीं होगा। तभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो मास्टर पढ़ाने नहीं, यहाँ पर सुक्का मारने आते हैं और फोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा और हॉस्पिटल को फ्री कर दिया जाए। और तो यहाँ पर यह मेरे अपने मुर्दे थे। ध्रुव राठी जी ने भी कई बार मोदी जी पर आवाज उठाई और अब की बार तो मोदी जी के काले करतूतों को पूरी तरह से खोल के रख दिया है। यहाँ पर मैं यह नहीं कहना चाहता कि मोदी जी पूरी तरह से गलत है, लेकिन कई कई जगहों पर मोदी जी हकीकत में गलत है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।